नमस्कार साथियों। मैं लंबे अंतराल के बाद लगभग शायद 2 महीने से ज़्यादा के वक़्त के बाद मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने लंबे समय तक आपके सामने कोई वीडियो लेकर नहीं आया और आज जो टॉपिक लेके आया हूँ और मुझे लगता है ये सबसे आसान टॉपिक है और पहले भी मैं आपके बीच में के साथ क्लासरूम में चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन मुझे लगा कि जब शुरुआत करनी होती है तो कठिन चीज़ से ना करके किसी सरल चीज़ से की जाए, किसी आसान चीज़ से की जाए। तो मुझे वो टॉपिक लगा वसुधैव कुटुंबकम और ये जो टॉपिक है कहीं न कहीं मुझे प्रेरित भी करता है और इस प्रकार से प्रेरित करता है कि जब हम दुनिया में बार-बार ये कहते हैं कि भारत को भारत विश्व गुरु था और फिर से विश्व गुरु बनना चाहिए। तो सवाल ये आता है, कई लोग सवाल करते हैं, कई बार मेरे मन में भी सवाल आता है कि भारत विश्वगुरु था तो कैसे था? और और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जो आपको भी परेशान करते होंगे, निश्चित ही और मुझे भी करते हैं। लेकिन उसका जवाब भी जब हम पढ़ते हैं, हम अपने एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ते हैं, एंशिएंट चीज़ों को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका जवाब भी उसमें हमें मिलता है। अब जैसे ये श्लोक आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो इसको आप देख पा रहे हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत श्याम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये श्लोक मुझे लगता है कि आपने पहले भी सुना है और शायद मैं क्लासरूम में इस पर कई बार बात कर चुका हूँ और आइडिया ऑफ भारत के जो 2 लेक्चर मेरे हैं, उसपे भी मैंने ये चीज़ें शेयर की थी। और आप जैसे जानते हैं कि ये जो श्लोक है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, ये महाउपनिषद के अध्याय 6 में इसकी जानकारी मिलती है। अब सवाल ये है, जो हम बात कर रहे थे, जो मैं आपसे कह रहा था, विश्व गुरु की बात। अब सवाल ये है कि विश्व गुरु कैसे थे? अब इसको समझिएगा कि 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में एक शब्द आया ग्लोबल। ग्लोबलाइजेशन की बात आई, वैश्वीकरण की बात आई, ग्लोबल विलेज के रूप में बात किया गया कि हम सारा विश्व एक परिवार है, सारा विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज है। इस प्रकार की जो बात है, ये अवधारणा जो है हम 20वीं शताब्दी में देखते हैं और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारत इसलिए विश्व गुरु हो जाता है कई बार, उसका कारण ये है क्योंकि ये जो चीजें हम आज 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में कह रहे हैं या कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये बातें हमने ईसा की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग बुद्ध के जन्म के आसपास या उसके पहले ही ये बात हमने हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में उल्लिखित है। ये बताता है कि कैसे हम दुनिया को एक प्रकार से न केवल एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली और एक प्रकार से आइडियोलॉजिकली हम दुनिया को लीड कर रहे थे, एक प्रकार से एक मैसेज दे रहे थे, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अब आते हैं बात वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है, वसुधैव कुटुंबकम, इसमें जिसमें 2 शब्द हैं, एक है वसुधा यानी पृथ्वी और दूसरा है कुटुंब यानी परिवार। इन 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। अब इसमें और ये शब्द जो है, आप जो भारतीय जो संसद है, जो सेंट्रल विस्टा के पहले जो संसद भवन है, उसके बाहर की जो जो प्रवेश द्वार है, उसमें ये जो पाठ है महाउपनिषद का, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसके ऊपर उसके प्रवेश द्वार पे लगा हुआ है। अब जो शब्द हम बात कर रहे हैं कि वसुधा यानी अर्थ का अर्थ है पृथ्वी और कुटुंब यानी कि परिवार। परिवार किस चीज़ की, यानी सारी जो पृथ्वी पे जो रह रहे लोग हैं। इसमें देखिए 2 बातें हैं, इसको बहुत इसके पीछे स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि हम सिर्फ इंसानों के बीच में ही प्रेम की बात कर रहे हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम वनस्पति, जब हम बात करते हैं कि आकाश शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पति और शांति, यानी कि हम पर्यावरण की बात भी कर रहे हैं। इंसानों के साथ-साथ पशुओं की बात भी हो रही है। मतलब समग्रता के साथ जो भारत का जो अप्रोच रहा है वसुधैव कुटुंबकम का, वो एक प्रकार का इंक्लूसिव अप्रोच रहा है, एक्सक्लूसिव नहीं रहा। दुनिया से कट के रहने की बात नहीं है, दुनिया को साथ लेकर चलने की बात है और ये बात इसमें हम समझते हैं। अब सवाल ये है कि आज के डेट में आइडिया ऑफ भारत में वसुधैव कुटुंबकम पे बात क्यों होनी चाहिए? तो सवाल ये है कि आज हम जो तथाकथित जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिस तरीके से हम चाँद पे पहुँच रहे हैं, मंगल पे पहुँच रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। हम पहुँच तो रहे हैं चाँद पे और मंगल पे, लेकिन हमारे नैतिक मूल्यों का क्या?
हम जा कहाँ रहे हैं, हम किस 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 ओर बढ़ रहे हैं। तो हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि बहुत डेवलप हो गए हैं, अब स्पेस स्टेशन में जाएंगे और वहां पे हम अपने लिए अपनी जमीन सुरक्षित कर लेंगे और ये सब चीजें हो रही। लेकिन दूसरी तरफ सच क्या है, हमारे बीच में भुखमरी है, गरीबी है, और केवल ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। तो इन सब को यदि हम सिर्फ जूझना है या इनका समाधान लेकर आना है, तो हमको इस उस फिलॉसफी की ओर बढ़ना पड़ेगा और इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब हमारे लोग, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम जो है वो मानवता के धर्म की बात कर रहा है। मैं दुनिया में धर्म की बात करें तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन भारतीय जो परंपरा है उसमें जो वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है वो एक प्रकार से बड़े बड़े फलक पे बात ये कहता है, बड़े इसमें डायमेंशन में बात कहता है, वो ये है कि मानवता का धर्म सबसे पहले है। और इसी बात को बाद में तुलसीदास जो कहते हैं, आप कह सब भलो अपने कह कोय, तुलसी सब कहें जो भलो सूजन सराही सोए, यानी कि सज्जन व्यक्ति वो सराहनीय है जो केवल अपने बारे में नहीं सोचता है, अपने हित के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि उदारता पूर्वक दूसरे के बारे में सोचता है। और वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो केवल निज हित से जो दूसरे के हित तक के बारे में सोचता है। और यही बात देखिए, दुनिया में संत कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमको कैलाश पर्वत चले जाएं और घर छोड़ के हम पलायन कर जाएं और एक गुफा में, एक आश्रम में बैठ जाएं। ये संत होने के लक्षण नहीं है। संत तो हम सब हो सकते हैं। हम सामान्य जीवन में, इस भौतिक जीवन में जिसमें हम सारे सुखों को कर रहे हैं, उसमें भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जब हम दूसरे के बारे में सोचने लगें, अपने हित के साथ साथ अपना हित, ये मैं नहीं कहूंगा कि हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम जीवित होंगे, तभी हम दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि अपने सोचने के बाद जब आप दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दें, यही मानवता है, यही मनुष्यता है। और वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो कुछ सिद्धांतों के रूप में हम देख लें, तो वो ये है कि एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस, जो हम लोग बार बार कहते हैं भारतीय संस्कृति के जो लक्षण की बात होती है, आइडिया ऑफ भारत में मैंने आपको इसको बात की है। एक्सेप्टेंस जो है, हमने दुनिया के अलग अलग संस्कृति, मैं इसके बाद की स्लाइड में वो आइडिया ऑफ भारत में था आर्य था अनार्य, हमने सबको स्वीकार कर लिया, चाहे शक हो, कुषाण हो, हुण हो। आप ये बताइए कि भारत में कौन शक है, कौन कुषाण है, कौन हुण है, कौन यूनानी है, कौन पार्थियन है? आप बता पाएंगे? शायद नहीं बता पाएंगे। यही खूबसूरती है, ये भारत की मिट्टी की खूबसूरती है कि सब इसमें रच बस गए। और यही उसकी बात है, टॉलरेंस इतना है, सहिष्णुता इतना है कि हम टॉलरेंस का मतलब ये है कि हम दूसरे को बर्दाश्त करें। और बर्दाश्त करने का मतलब ये है, जहां पे टॉलरेंस होगा वहीं पीस होगी, वहीं शांति की बात होगी। समस्या ये है कि आज के डेट में, आज 21st सेंचुरी में प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि हम इंटॉलरेंट हो रहे हैं, और इनटॉलरेंस ही जो है सारी समस्या का जड़ है। चाहे हिंसा की बात हो, चाहे क्राइम बढ़ रहा है, ये इनटॉलरेंस के कारण है, क्योंकि हम दूसरे को सुनना नहीं चाहते। यही एक समस्या है। दूसरी बात है कोएग्जिस्टेंस की, सहअस्तित्व की बात है। फिर सेंस ऑफ कॉपरेशन की बात है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात है, फीलिंग ऑफ लव की बात, ये सारी अच्छी बातें हैं, नॉन वायलेंस की बात है। और इसी प्रकार की ये सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम तभी हो सकता है जब हम ये जो 7 सिद्धांत हमने लिखे हैं, जो स्लाइड पे आपके दिख रहा है, उनमें को हम आत्मसात कर लें। और यही दुनिया को हम मैसेज दे रहे हैं। इसलिए हम विश्व गुरु हम इसलिए नहीं है कि हमने सिर्फ हमारे हमने वेद और उपनिषद लिखा। हम इसलिए विश्व गुरु हैं क्योंकि दुनिया को हम एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं, और एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जो किसी भी टाइम के मतलब बियॉन्ड वो देखें तो वो रेलेवेंट हो। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो बात की गई वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इसलिए हम विश्व गुरु। और साथियों, ये जो बात मैं हमेशा रामधारी सिंह दिनकर की किताब में संस्कृति के 4 अध्याय में जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पंक्तियां हैं, ये मुझे बहुत कह सकते हैं प्रेरित करती हैं, और ये दिखाती हैं कि भारत क्यों भारत है। वो इसलिए है क्योंकि हेथाय आर्य हिथाय अनार्य, हिथाय द्रविड़ चीन, शक हुण दल पाठान मुगल, एक देहे होलो लीन। ये बहुत बड़ी बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे ही बड़े साहित्यकार नहीं थे, ऐसे ही नोबेल विजेता नहीं थे। इसलिए वो कहते हैं कि आजादी से बढ़ के मेरे लिए मानवता है। यदि मानवता यदि सुरक्षित है, तो तभी उसी मानवता के कॉस्ट पे मुझे आजादी नहीं चाहिए।
तो ये बात कहने वाले, ये साहस जो था वो रविन्द्रनाथ टैगोर में। तो ये उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि भारत की संस्कृति सबको साथ लेने, इंक्लूसिव अप्रोच, समग्रता की है, न कि एक्सक्लूसिव। तो इसके साथ ही साथियों मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि 2 महीने बाद आपसे मिला हूँ, और 2 महीने बाद जब मैं आपसे मिला हूँ, तो बहुत छोटे में और बहुत संक्षिप्त में वसुधैव कुटुंबकम को लेकर आया हूँ, और ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊं, इसलिए टॉपिक लेकर आया जिसमें ये बातें मैंने की हैं। तो ऐसे ही मुझे देखते रहिए, मैं आपको बहुत जल्द 3-4 टॉपिक पे, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड और इकोनॉमिक ट्रेडिशन और जो भी चीज है, इंडियन एथिक्स ऑफ इंडियन भारत, कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैं अभी एकदम स्किप कर पा रहा हूँ, वो सारे टॉपिक लेकर मैं विद इन दिस वीक आऊंगा। यानी 17 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके पहले ये सारे वीडियो आपके पास अपलोडेड होंगे। थैंक यू सो मच।